हिस्ट्री पढ़ रहे थे, तो हिस्ट्री में यूरोप में राष्ट्रवाद चल रहा था। यूरोप एक महाद्वीप है, उसमें बहुत सारे देश आते हैं। यूरोप एक महाद्वीप है, उसमें बहुत सारे, हाँ, इटली, हंगरी, बोहेमिया, पोलैंड, रूस, इंग्लैंड, है ना जी, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, ये सभी देश आते हैं। किसका एकीकरण लिखा दिए थे? इटली का एकीकरण। आप पढ़ाए थे कौन? जर्मनी का। कल आई थी आप, खड़ा हो जाओ। आप हमें ये बता दो, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? एक नागरिक या खुदा, हम उस टाइम नहीं है। कल नहीं थी आप? नागरिक नहीं था, अमर अंदाज बैठा। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? ओ भाई, अमर अंदाज उसका नाम है, उससे मैंने पूछा, कमेंट करता बेचारा यूट्यूब पर। अच्छा, कोई देखे चाहे नहीं, लेकिन हंसता का है, नाइस, थैंक्स, बढ़िया तारीफ करता है। कम से कम फ्री वीडियो देते हैं तो कम से कम तारीफ तो किया कीजिए। कमेंट वगैरह भी तुम लोग नहीं करता। वीडियो बंद कर दें का? बोलो। प्रीवियस वीडियो मान लो एक दिन नहीं आए और छूट गया तो अगर वीडियो मिल जाता है, समझ गया कि नहीं? हाँ, अभी क्या चाहिए फ्री में आपको? बोलो। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? लाहौल वाला कुवैत बदतमीज लड़का, दिया चेंज करके रख लो, हम लिखाए भी थे। नाविक ने लिखाए थे भाई बा। वो क्या है? जुल्फिया वाला, खड़ा हो जाओ। यस यस, पीछे वहाँ, पिछला 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 पिछला, यस। क्या नाम है? इतना शर्मा कह रहे हैं? कहाँ से आते हो? वजीरगंजे से आ जाता तुम। बताओ तुम, यंग इटली निर्माण कब हुआ था? वेरी गुड। पड़ोसिया, यंग यूरोप का? बैठो। कार्बोनारी क्या है? यस यस, गुप्त दल। बेहुदा गुप्त मैंने याद किया, दल ने याद किया। आप बताओ हमें, बैठ गया गद्दा पर, क्या पूछे? तुम बताओ, छोटी हटाओ। आप हमें ये बता दो, इटली का हीरो के नाम। अरे इटली के हीरो के नाम, इटली के आजाद कराने में क्या क्या था? एकीकरण करने में। जिससे तो हीरो अलखुन महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद थे ना। ओ भाई, वो तो सहयोग किया था। बोले जल्दी। गैरिबाल्डी, कांट काबूर, विक्टर इमैनुअल। बताओ, उन्हें नाविक लिखाते, नागरिक समझ जाता। खड़ा जो छोटी, बड़ा दुख होता। कांट काबूर की मृत्यु 1862 ईस्वी। बैठो। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बैठे, बेहतरीन, बहुत अच्छे। आप बताओ, जर्मनी का सबसे बड़ा क्षेत्र का, खालिद का नाम है बबुआ? हाँ, क्या नाम है तेरा? दानिश कनेरिया। खड़ा हो जाओ। हाँ दानिश, आप हमें ये बता दो यार, जर्मनी का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन था? जर्मनी का सबसे बड़ा क्षेत्र? शर्मा गई का है? बोलो। कल नहीं आई थी तुम? सॉरी, लड़का है, लड़कियां के पीछे में बैठे हैं। कल आई थी? जर्मनी का सबसे बड़ा क्षेत्र, परेशान है रे बेहुदा। बैठो। आई होप यू कि मार्च वाला सबका कंप्लीट हो गया होगा मंथली। किसी का कोई थी नहीं ना है? पढ़ाई में डिसमिस हो गए, दूसरा जगह देख लीजिए। हम लोग बार बार कहते हैं कि धंधे से मतलब रखो, मस्त पढ़ाई मिले, अपना काम कीजिए, फिर चलते होने। मजबूरी दुनिया में कोई किसी का सुनता है नहीं। नेक्स्ट देखे, इसलिए हम इस समय टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए रजिस्टर लेके कि तुम दिया इस समय।
आज 16 हो गया, मार्च वाला आई होप यू कंप्लीट होंगे, एडमिशन वाला भी कंप्लीट होंगे। चेक में पकड़ाए बाहर। तो सुने कहानी। तो जर्मनी का सबसे बड़ा क्षेत्र बउआ, कोई दिक्कत? अब कलम वाला बात था। जी हाँ, वो जर्मनी का एकीकरण पढ़ाए थे ना, इटली का लिखाए थे, लेकिन जर्मनी तो पढ़ा दिए थे। ओकरा हम कलम देंगे। कोई भी एनीबॉडी रक्त, जे एक बार ले लेगा कलम, दोबारा नहीं। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने? खुले बैठ जाओ, बताओ। बिस्मार्क से पहले प्रसा का चांसलर कौन था? विलियम से पहले क्या था? विलियम से पहले कौन था? तेजी तेजी नहीं, कोई नहीं। चलो बताओ हमें, सेडोवा का युद्ध किसके किसके बीच? के हारा? काहे हार गया? काहे कि उस पर उन्हें इटली भी कैले था, इटली का काउंट काबुल विक्टर में उन्होंने इधर से इसको साथ के दे रहा था, फ्रांस। गुड, कोई दिक्कत, मुड़ी उड़ी नहीं हटाओ, एकदम चल जाता है वहीं, है ना जी। क्या बेटा तुम रे, खड़ा हो जाओ। तेरा क्या होगा रे कालिया? सुने होली में भांग पिया था? आपकी तो बोल रहा था सरे कालखिन। हम बेवदा भांग के नशा के बारे में बता रहे थे, जाके यूज करके देखा विथ प्रैक्टिकल। क्या बात है? अरे छोटा बता तुम, इटली का एकीकरण कब हुआ? इसको निकाल के उठा बैठी करवा, निकल बार। ठीक है बेटा बैठ, कलम नहीं बोला लियो, तो लिखा ले लो, बैठ। सेडान का युद्ध, प्रसार फ्रैंकफर्ट की संधि, चला दिया कड़कड़ा। कहाँ से आता चलवा? क्या बात है? दोबारा कहाँ लिया वो? दोबारा चांस नहीं है। सेडा वो तो हो ही गया उसका ना। ऐसी खूबसूरत सा मेहनत कीजिए। पहचान गांव से, नाम से आदमी का नहीं होना चाहिए, गुण से होना चाहिए, कर्म से होना चाहिए। लाइफ में कुछ है ऐसा करो ना कि लोग आपको ब्लॉक नहीं, सर्च करे कि देखते हैं गूगल पर सर्च करके नाम आता है कि नहीं। पता ना हमारा नाम आता है कि नहीं गूगल पर? अभी आ जाता है क्या? आए नाम आ जाता है, फेसबुक प्रोफाइल बताएगा, अब फेसबुक प्रोफाइल में जाएगा तो हमारा फोटो ला देगा, है ना जी। हाँ, फिर हमारे वीडियो में लेके चल जाएगा तुमको। तो सुनो पहले, तो बात कर रहे थे हम लोग जो है कल वाला, थोड़ा सा बता देते हैं। बिस्मार्क का देखो चाल क्या था। पहला नंबर तो 2 क्षेत्र था के कर, उसके बाद आज का सब्जेक्ट पर आएंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव भी लिखाएंगे। कोई दिक्कत हुआ? जब बैठिए ना, डबल जब वीडियो मिल जाए, मोबाइल रहे घर में, तो जब लेके बैठिए ना तो नोट पॉइंट कीजिए, कॉपियाँ लेके बैठिए। काहे कि जब लिखे के अलावा नहीं करते, हम तो लिखाते हैं बाद में ना। जब पढ़ाते हैं खाली पढ़ाते हैं। अब आप लोग घर से तैयारी करना चाहते हैं, कलम लेना चाहते हैं, घर हम देख लेगा वीडियो। उधर मुड़ी उड़ी के झुकेले। जब तुम थक जाओ ना तो आराम कर लो, ना कि हार मान जाओ। उठो जागो, तब तक मेहनत करो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए, है ना जी। मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया, है ना जी। दम है तो उसे पाकर दिखा, लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी, और बोल उस किस्मत से दम है तो उसे मिटा कर दिखा। इतना मेहनत कर दो ना कि कोई तुमसे कहे ना कि हम आप ही जैसा बनना चाहते हैं, तो मुस्कुराओ तुम कि बेटा हमने जितना मेहनत किया उतना करोगे तब ना, समझे कि नहीं। तो हम लोग जो है सबसे पहले अथी वाला बिस्मार्क का चाल बताते हैं, जर्मनी वाला। 2 क्षेत्र था, सेल्विक, कौन सी था? सेल्विक, शायद सेल्विक कुछ ऐसा ही था, सेल्विक और होलस्टीन। होलस क्षेत्र है, जमीन का नाम है, जगह का नाम है। ऑस्ट्रिया से जाके बोला कि जर्मनी, है ना जी, कि तुम जो है सेल्विक पर, हम कर देते हैं सेल्विक पर, तुम कहा तो कर दो एक ही साथ आक्रमण। क्षेत्र क्या कर है? डेनमार्क का, डेनमार्क का। इसको जर्मनी अपने में मिला लिया, ओके। होलस्टीन को क्या जीत लिया? ऑस्ट्रिया। बाद में जर्मनी वाला बिस्मार्क सोचा कि हम जो होलस्टीन ऑस्ट्रिया को नहीं देंगे,
उसके लिए की किया, अंदर से ही दोस्ती कर लिया, कह रहा इटली से। इटली से बोला कि तोरो सतैवे किल को अस्ट्रिया, जब हम अस्ट्रिया से लड़ जाएंगे तो आप भी इस पर आक्रमण कर दिएगा अपने क्षेत्र के लेकर के। आई जर्मनी आओ केकरा से दोस्ती कर लिया, फ्रांस से। फ्रांस से सैनिक भी ले लिया और उन्हें अस्ट्रिया के इटली को बोला तो हूँ आक्रमण वगैरह पर कर दिया। फ्रांस के बोला हम तुमको की देंगे, जमीन देंगे। और बाद बेचारा तो आया इन्हें से अधिकार करने के लिए, ये जानता था जर्मनी की हम मना करबे तो हमारा से लड़बे करते। क्या करने के लिए अस्ट्रिया आया होलेस्टीन पर, तो बोला कि नहीं यहाँ पब्लिक कहता है हम रहेंगे किसके साथ, जर्मनी के साथ। ऐसा कौन बोला, बिस्मार्क का, जर्मनी का जो हीरो था, है ना, कि यहाँ रहना चाहता है। तो बोला लड़ ले हमारा से फरियाल हो, तो तैयार था, पहले से दोस्ती के लिए था रे, पहले से दोस्ती के लिए था। इन्हें कह दिया था अस्ट्रिया पर क्या अथी करेला, आक्रमण करेले। इटली के सेडोवा के मैदान में हकाया 1866 में, क्या फरियाल झंडा गाड़ा ले जा पड़ी, है ना जी, मर्द वाली बात है। और लड़ ले सेडोवा, है ना। ई आया जर्मनी आया क्या कर सैनिक लेके, फ्रांस के। अगर पर चढ़ गया के अस्ट्रिया पर, कौन, इटली। उन्हें के हार जाएगा, अस्ट्रिया हार गया। फ्रांस बोला हिस्सा दो, तो कल के तहूँ फरियाल, बोला था जमीन देंगे। बोला इस छोटा गिरा सोचना चाहिए, एरा अकाउंट का पूरी ब्लॉक में निकल रहे, इटली वाला सिसिली और नेपल्स बोला नहीं दिया। ठीक उसी प्रकार से 1870 में, क्या नाम जी, 1870 में बोला कि हमसे तुम फरियाल हो। तो सेडोन का युद्ध में कहाँ हुआ था, फ्रांस और प्रसा के बीच। प्रसा के हार गया, कोई भी लड़ाई के बाद क्यों हुए, समझौता। फिर फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ 1871 में। किसकी संधि हुआ, फ्रैंकफर्ट की जो है संधि हुआ। कब हुआ, आज का पढ़ा है, ये तो कल का था, लिखाए थे ना इसको, स्टार पॉइंट में फिर लिखाएंगे सब कॉपी। क्या बेटा, क्या बोल रहा, अच्छा सब हो जीती, बोलबो तो नया हॉलवे चेंज कर देवे, ने कर देंगे अगला महीना चेंज। तुम लोग बोलेगा हम नहीं करेंगे, व्यवस्था में चूक हो तब बोलो, है ना जी, बेहोदा तुम ही लोग पे ना खर्चा कर देंगे रे, नहीं इनकम टैक्स मार नहीं देगा छापा। तो सुनो ध्यान से, तो अब कहानी सुनो। संसाधन के बारे में हम लिखाए थे कुछ नया, लेकिन आज बता के टॉपिक जहाँ तक बतैले हैं और बाद आगे बता के हमको तो बाबे हैं तो कहने कुछ नहीं है, सब रट्टा मराल है खाली। लेकिन फिर भी इतना बड़ा विद्वान नहीं है कि कितबो एजा नहीं रखोगे, एजा कम से कम रख दो। किताब अगर चेक कर दिए न राजा तोरा काला से हमर मन लेते। संसाधन सुने, हमारे दैनिक जीवन में अब पोस्टरवा रे मनकौल पार्टी ले जाना, उसको साटना रे, नहीं सटवाया रे, छोटिया मिलेगा, है ना, पैसा भी देंगे। सुनिए पहले भाई, अगर हम पूछ दिए तो फिर तोड़ देंगे। कल है तो हम वीडियो बंद करके पहले पूछा पूछी चल, तो कोई दिक्कत आज तो ऐसे नहीं पूछे हो, डंडा नहीं दिए, देख रहा था ना, लिखाया था नाविक, लिख लिया था नागरिक। ये इतना बड़ा उतार चढ़ाव लाएगा तो जाके कहाँ चल जाएगा, कहाँ। उधर दोनों भाई ध्यान दो, कौन कौन भाई, सचिन और काका नाम बाबू दोनों का, अच्छा अच्छा, आकाश और बात, देख इन लोग को याद है नाम। हम बोले थे और कोई नहीं कि पूरे पृथ्वी या कुछ और पूरे ग्रह घर में रह जाता, चांदनी सूरज को। आइए, हमारे जीवन में उपयोग आने वाली वे सभी वस्तुएं जिसका हम उपयोग करते, उधर दो वो निकल के इधर जस्ट हो जा, तीन गो हंस। हमारे दैनिक जीवन में उपयोग आने वाली वे सभी वस्तुएं जिसका हम उपयोग करते हैं उसे की कहते हैं। कोई दिक्कत, जहाँ तीन गो है बैठिए ना, एक गो, अरे आगे भी तो है। हमारे फास्ट, हमारे दैनिक जीवन में कंसंट्रेट, हमारे दैनिक जीवन में आने वाली वे सभी वस्तुएं जिसको हम उपयोग करते हैं उसे की कहेंगे। जिमरमैन बोले थे, ऐसा पढ़ाई लेते इसलिए तेजी में बोल देते हैं, जो पढ़ाना होगा डिटेल करेंगे। जिमरमैन बोले थे संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं। ओके, संसाधन हमारे दैनिक जीवन में, जैसे यहीं पे देखिए बउआ पंखा लगा हुआ है, मोबाइल लगा हुआ, बैटरी के इन्वर्टर, फलना ढिमकाना, मैक तक, चुपचाप रहना। तो सब काहे सब लगा दिए, पैसा ज़्यादा था इसीलिए लगा दिए। काहे लगा,
पैसा कमाने के लिए लगाए हैं। आया समझ में? पैसा क्या करने के लिए लगाए हैं? तो ये हो गया संसाधन। जकरा में हम पैसा कमाने के लिए लगाते हैं न उसे की कहते हैं? अब हम साइकिल से भी आते, मोटरसाइकिल से भी आते, तो बुलेट लेवे के का जरूरत है? पैसा तो नहीं कमाएंगे, तब फिर उसको खरीदे का जरूरत है। आया समझ में कि नहीं? हमारे दैनिक जीवन में उपयोग आने वाली वे सभी वस्तुएं जिसका हम उपयोग करते हैं उसे की कहते हैं? जिमरमैन के अनुसार संसाधन होते नहीं बल्कि संसाधन। समझे या नहीं समझे? हमारे दैनिक जीवन में जो उपयोग आता है जरा हम पैसा कमाते हुए की है संसाधन। कई प्रकार के संसाधन समझे आप हैं? हमारे दैनिक जीवन में उपयोग आने वे सभी वस्तुएं जिसका हम रोज उपयोग करते हैं या जिससे हम पैसा कमाते हैं उसी को की कहते हैं? गाड़ी क्या है? पैसा कमाते हैं उससे हम आ जाते हैं, सब मैंने लेट नहीं होता तुरंत पहुंच जाते हैं। ये सब जो लगेले क्या है? ये सब नहीं रहेगा तो बच्चा पीछे के आवाज़ नहीं जा रहा सर ऐसे उससे भाग जाएगा। तो ये सब लगाए काहे ले? गर्मी चल रहा तो देखो अभी एसी लगा देंगे, है ना जी? तो ये सब क्या है? तो हमारी बेस भी वस्तुएं हम सोचते हैं लगाएंगे कूलर अपने तर, लेकिन इस लोग चट्टा जो है नहीं का वाला हमने स्टैथी बनाए हैं तो सोच रहे हैं अपना तर कम से कम कूलरवा रखेंगे नहीं नहीं जी। तो इन लोग चट्टा हल्ला करे पक्का हमारा तो नहीं रह देगा, है नहीं? सर इन्हें घुराई जिससे गर्मी लग रहा है, हम जानते हैं नहीं बेहुदा, इसलिए नहीं कूलर नहीं। जे तो सब हवा खा रहा है वही हम खाएंगे, बल्कि हमारा तो नहीं चले वो ठीक है। तो सुनो, मैंने संसाधन समझे जिससे हम पैसा कमाते हैं की है? जगह हम रोज उपयोग कर रही हूँ की है? कई प्रकार के? दो प्रकार, प्राकृतिक और ये पढ़ाइले हैं। प्राकृतिक में हो गया जंगल, लकड़ी, फल, पहाड़, गिट्टी उट्टी, नदी से बिजली उत्पन्न करते हैं, प्लीज वो प्राकृतिक हो गया। मानवीय, घोड़ा गाड़ी, ओके। उसके बाद हम बतैले थे, प्लीज मेरे दोस्त खाली सुनो प्रवचन। उत्पत्ति आधार पर संसाधन। मेरा पढ़ाने का कोर्स होता है टारगेट, जहाँ तुम मिनट लेट करोगे तो आगे चल के अगला बच्चा भागेगा 10 मिनट। उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के, जैव और जैव का परिभाषा है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के। कौन सी के आधार पर बहुआ? जैव और जिसकी प्राप्ति जीव मंडल से होती है उसे जैव संसाधन कहते हैं। फिर से सुनेंगे, जिसकी प्राप्ति जीव मंडल से होती है, जैव मंडल से होती है, उसे की कहते हैं? जैव संसाधन। जिसकी प्राप्ति वायुमंडल में होता है, हम लोग वायुमंडल में हैं, क्षोभ मंडल में हैं। वायुमंडल, क्षोभ मंडल एक मंडल पढ़ाए थे, ग्रह पढ़ाए थे, पृथ्वी के अंदर ले गए थे, पृथ्वी के ऊपर ले गए थे। शुरुआत बेसिक तो यही बताए थे, पृथ्वी ग्रह ऐसा 8 गो है, लेकिन वह पर वायुमंडल नहीं, इसलिए तो सब ऐसा प्राणी नहीं। कितना खतरनाक, जने जाओगे मुड़िए जाएगा, कितना जनसंख्या बढ़ रहा है सर। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन जैव और जिसकी प्राप्ति जैव मंडल, जैव संसाधन का परिभाषा सर, जिसकी प्राप्ति जैव मंडल से होती है उससे की कहते हैं? जैसे बतैले थे मत्स्य, मनुष्य, पशुधन, जिसकी प्राप्ति जीव मंडल से होती है उससे की कहते हैं? जैव संसाधन। अजैव संसाधन निर्जीव वस्तुओं के समूह का जैव संसाधन कहते हैं, जैसे खनिज। तो क्या ये सब का उपयोग करते हैं? जैसे खनिज, खनिज में कोयला, पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस हो गया, तो इसका उपयोग करते हैं हो। उत्पत्ति के आधार पर, तेजी में इसलिए बताया किस हम पढ़ाई लेते, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन, मूड़ी इधर उधर मत करो, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन जैव और जिसकी प्राप्ति जैव मंडल से जैव संसाधन। किताब में सब लिखा हुआ है, कैसे फालतू बचते थे रहते लिखा हुआ है। मत्स्य, पशुधन, समझे सब, जिसकी प्राप्ति जैव मंडल से होती, निर्जीव वस्तुओं के समूह को जैसे में खनिज। उसके बाद देखो बेहतरीन से बताए थे हम आपको कि उपयोगिता के आधार पर संसाधन, किसके आधार पर? उपयोगिता के आधार संसाधन के प्रकार के, नवीकरणीय, अनवीकरणीय, कहीं सब आ जा रहा है। उपयोगिता के आधार पर संसाधन दो प्रकार के,
नवीकरणीय और नवीकरणीय और नवीकरणीय और उत्पत्ति के आधार पर दो जैव और जैव संसाधन दो प्रकार के प्राकृतिक और मानवीय। नहीं समझ रहे? पापा के दो बेटा है ना जी, हमारा 4 बेटा, ऐसे हो सकता है अलग अलग कि नहीं? तो ठीक उसी प्रकार से इन्हें की कुल के एक ही मिला देना। संसाधन दो प्रकार के प्राकृतिक मानवीय, उत्पत्ति के आधार पर दो जैव अजैव, लेकिन उपयोगिता के आधार पर दो ये है, लेकिन कौन कौन है? जो लिखा देंगे तो माथा फोड़ देंगे, आई लिखाएंगे। नवीकरणीय वैसा संसाधन जिसका एक बार प्रयोग करने के बाद पुनः प्रयोग कर सकते हैं, वो की हो गया? जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। प्लीज कोई दिक्कत? फिर से इसका उपयोग कर सकते हैं। अनवीकरणीय वैसा संसाधन जिसका एक बार प्रयोग करने के बाद पुनः प्रयोग, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक या अनवीकरणीय हो गया। अनवीकरणीय का परिभाषा है वैसा संसाधन, अब आज कहीं सारा हल्का हल्का, वैसा संसाधन जिसका एक बार प्रयोग करने के बाद पुनः प्रयोग नहीं कर सकते उसे अनवीकरणीय संसाधन। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, एक बार इसमें यूज हो जाएगा तो दोबारा। और इसमें हो गया नवीकरणीय जिसका एक बार प्रयोग करने पुनः प्रयोग कर सकते हैं, जैसे सौर प्लेट लगे ही, तब भी आज बैटरी डाउन हो गया तो बिहान चार्ज हो जाएगा सूर्य के प्रकाश से। तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, इस सब कौन सी में आता है? समाप्त होने वाला नहीं है, एक बार प्रयोग करने के बाद पुनः प्रयोग। कोई दिक्कत? अब आज का पढ़ा है, इस सब तो कहीं नहीं पढ़े लेते थे या नहीं थे? अगले जो आज इस सब को लिखाएंगे जितना देरी होगा, हमको लगता है फटाफट आप लोग समझ जाओगे। मने सबका पैसा तो बराबर ही लगता होगा, पूछने में तो कोई कंप्रोमाइज नहीं करोगे, थोड़ा सा सस्पिशन रहे खड़ा हो के क्वेश्चन कर देना, हाँ सर यहाँ पे कैसे क्या होगा। आज हम आपको पढ़ाएंगे बाबू, आज का पढ़ाए उन्हें तो जल्दी जल्दी बता दिए। आज का पढ़ाई ये है कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, ये हम नए पढ़ाए थे इसलिए हम नहीं पूछ रहे। तो देखिए यहाँ से आज का पढ़ाई, यहाँ से स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के। कोई अगल बगल में रहे और सर फालतू बताना, हाँ सर ये डिस्टर्ब करता है। तो स्वामित्व के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। स्वामित्व के आधार पर कितना बैकअप करते हैं, पिछला बताते हैं, फिर ये पढ़ाते हैं, अगर पहला का बताते हैं, अगर बाद फिर आज के पढ़ाते हैं, उतना मेंटेनेंस है ना जी। कलम चलेगा तो थापड़ चलाएंगे, ज्योग्राफी किताब है सब तो लिखल हो किताब है, कलम लिखल नहीं बोले, हम लिखाएंगे खुद। प्रवचन अभी दे रहे हैं, सुनो। स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार। बुढ़िया बंदरा पीछे आगे पीछे काय करा रहे? स्वामित्व के आधार पर संसाधन व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, संसाधन सब में लगेगा, राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अब सबका परिभाषा और जैसे में संसाधन 2 प्रकार के, प्राकृतिक और छोटिया खसक, इन्हें खसक उधर हसलगंज कहाँ खाना थी, कहाँ बोली थी भिट्ठा। संसाधन 2 प्रकार के, प्राकृतिक और उपयोगिता के आधार पर, नवीकरणीय और उत्पत्ति के आधार पर, जैव और। आज का पढ़ाई में आइए, स्वामित्व के आधार पर चेंज हो जाता है, ये फिक्स नहीं। हमारे पापा का, हमारे दादा का 3 बेटा, तुम्हारे पापा का 3 बेटा, तो फिक्स नहीं है कि हमरो सब भाई में 3 बेटा रहेगा, 1 2 हो सको क्या करो। तो ठीक उसी प्रकार से संसाधन की बात कर रहे हैं, तो स्वामित्व संसाधन का मतलब हो गया जगह से हम पैसा कमाई न, संसाधन को है। जैसे हम बक बक करके पैसा कमाते हैं तो हमारा लिए पढ़ाने संसाधन हो, कोई डांस करके पैसा कमाता है उसके लिए डांसे करना हो, है ना जी। तो स्वामित्व के आधार पर
कि अधिकार के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के। व्यक्तिगत संसाधन, जैसा कि नाम ही से पता चलता है, एकदम प्यारा से सुनिएगा, नहीं समझ में आया फिर से पूछे। 90 पर जो है परिभाषा है, देखना हम किताब नहीं देखेंगे, इसी पर वचन देते हैं। अब किताब पढ़ोगे तो बतिया मिलिए जाएगा, किताब वाला नहीं। लेकिन व्यक्तिगत, वैसे संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे कोई ट्यूशन संस्थान, निजी शिक्षा संस्थान, ये निजी शिक्षा संस्थान है, किस पर किसका अधिकार है? हाँ, किसी मेरा अधिकार है। कोई तीसरा कोई कह देगा हमारा है ना जी, तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। तो निजी शिक्षा संस्थान, जमीन का टुकड़ा, घर, कुआं पर्सनल भी हो सकता है, तालाब पर्सनल भी, हम अपना खेत में खदेंगे। तो वैसे संसाधन जो इस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो, उसे की कहते हैं? व्यक्तिगत संसाधन। जैसे छोटा सा प्यारा सा बगीचा हो गया, कुआं हो गया, घर हो गया आदि, गाड़ी हो गया, यह सब पर्सनल होता है। जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो, से की कहेंगे? व्यक्ति नहीं समझ रहे, पर्सनल। कोई दिक्कत है यहाँ पे? और समझाए? मिल्की, हाँ? अरे मिल्की बाड़ी, खड़ा बेटा, फास्ट। अब इतना भी फास्ट मत खड़ा। काउंट काबुल की मृत्यु, एकदम वही पूरा घंटा खड़ा रखते। उपयोगिता के आधार पर संसाधन कई प्रकार के? कौन कौन? वाह बेटा वाह, नहीं लिखा है, लिखा देते तो आप बढ़िया से याद कर लेते। बहुत अच्छा, समझ रहे हो ना? तो बेटा स्माइल लगता है कर रहा था। बैठो, कुछ नहीं पूछेंगे। अब बाहर नहीं समझ में आया तो समझाओ, नहीं समझ में आया तो पूछो, नहीं तो हम पूछो। दुइए के नियम में व्यक्तिगत संसाधन, वैसे संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार, उससे की कहते? कोई भी चीज़ के आदत लगनी चाहिए, मजा आ जाएगा। लॉकडाउन में हम इसलिए वीडियो नहीं बनाए, लॉकडाउन में इसलिए हम नहीं पढ़ाए है ना जी, कि हमको सर में बड़ी लगता था। लेकिन अब को लगता है हमको वीडियोस का मतलब हम तो बचपन नहीं पढ़ाएंगे, वीडियो वो अपने बनते रह जाता है ना जी। और देखे वाला कहता है सर मज़ा आ गया देख के, ओकरो मज़ा आ जाता था, हमरा की जाता है, हम तो अपन क्लास करिए लेते हैं, वो बन जाता है। तो आम क्या हम गुठली के दाम निकालना जानो मेरे दोस्त, समझा कि नहीं? तो व्यक्तिगत संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो, उसे की कहेंगे? बगीचा, कुआं, घर। कोई दिक्कत? इसको आप समझाएं। अरे इसको आप समझाएं, समझे छोटी? जिस पर पर्सनल है, आपका घर है, आपका गाड़ी है, मोटर है, झगड़ा है ना जी। सामुदायिक संसाधन जिस पर पूरे समाज का अधिकार हो। शहर में मोहल्ला होता है, गांव में टोला होता है। सामुदायिक संसाधन किससे कहते हैं? वो ऐसा संसाधन जिस पर समुदाय भर का अधिकार हो, से की कहेंगे? जैसे सामुदायिक भवन, प्लीज हम ही रे थोड़ा सा हम पूछलिए। सामुदायिक भवन, शमशान घाट। हाँ, हमरे टोलवा में देखते हैं कि हमारा टोला वाला मरे हेराएगा ने, तो उसके लिए शमशान घाट अलगे है। वो टोला वाला के लिए मरेगा, मैंने महलवा वाला, तो उसके लिए शमशान घाट उन्हें बगल में है। ऐसे होता है, समझ गए ना? हाँ, वो जतिया के मरेगा तो उसके लिए उन्हें है। अब मंदिरियों में भी ऐसी हुआ है, किसके किसके गाँव में नहीं हुआ, जकरा में एक ही गाँव में एक ही जाति रहता होगा, ओकर गाँव में ऐसे नहीं होगा। लेकिन जगह गाँव में 2-4 गो जाति रहा हो तो ओकर शमशान घाट अलगे रहता होगा, खेल का मैदान अलगे रहता होगा, सामुदायिक भवन अलगे रहता होगा, मंदिर अलगे रहता है। तो छोटा सा गांव होगा, एक ही जात होगा। हैं? कौन गाँव? एक ही छोटा सा होगा, तो एक ही शमशान घाट है। क्या है? तो जाति एक ही रहता होगा। कई जाति है? शमशान घाट एक ही, तो अच्छा बात है। अच्छा, सामुदायिक भवन तो अलग रहता होगा, एक ही है। मंदिर एक ही है। हमारे गांव में तो ईटोला वाला मंदिर अलग है, उटोला अलग। हमारे गांव 20 बड़ा है, पहली बात थी जान लो। 1500 घर का है, ठीक 1500 होगा, बहुत बड़ा गाँव है। कौन सा गांव? गगौर पंचायत नहीं रे, हमारा गांव भी पंचायत है। ओए ध्यान दे इधर, कुल अपन अपन गांव पर आग लो। वैसे जो पूरे समुदाय भर का हो, तो उससे की कहेंगे? ये तो लगता है एक परिभाषा होना। व्यक्तिगत जिस पर किसी खास व्यक्ति के अधिकार हो, बाग बगीचा कुआं। सामुदायिक जिससे पूरे समुदाय भर का अधिकार, उसे सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जैसे सामुदायिक भवन, शमशान घाट,
मंदिर, हमको लगता है पूरे समुदायक होता है, पूरा मोहल्लेक होता है, ये सब होता है या नहीं होता? तहूँ गड़ेगा हमू गड़ेंगे, सामुदायिक भवन में तो ताश खेलेगा, हम जब फ्री फायर खेलेंगे। तो सुनो, फील्ड है तो वहाँ पर शाम तुम खेल लो, सुबह हम खेल लेंगे, ये सब समझे? खेल का मैदान हो गया, सामुदायिक होता है। अरे होता है या नहीं होता? समुदाय को और समझाए, जिससे पूरा समुदाय भर का अधिकार उससे की कहें। जैसे मंदिर हमको ले पूजल जाओ हलवा वाला कि नहीं, कौनो जाति के रहे, कुआं है, तालाब है, सामुदायिक भी हो सकता है, सब मछली मारल जा सकता है, सामुदायिक बोला जा रहता है। इसको और समझाए। राष्ट्रीय संसाधन, हाँ, जैसा कि राष्ट्रीय, वैसे संसाधन जिस पर देश के सरकार का अधिकार हो तो उसे राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। राष्ट्रीय संसाधन जिस पर देश के सरकार का अधिकार, उसे की कहते? समझे? देश समझते हैं? कौन देश में रहते हैं? पूछेंगे करने, बताएगा करने। ये हमारा प्यारा सा भारत है। प्लीज मेरे दोस्त, डोंट टॉक। क्या बोले? हैं? ओनली 1 मिनट में, 1 मिनट 2 सेकंड 3 सेकंड बन जाता है। कोई भी चीज़ अभ्यास का चीज़ है। तो बार बार बता रहे थे कि अभ्यास करने से कोई चीज़ होता है। अपने आप को लड़ो, फाइट करो ज़िंदगी में, है ना जी। किसी का देखा हिरसी नहीं करना ज़िंदगी में, जिसमें तुमको इंटरेस्ट है उसमें मेहनत करो। कभी पड़ोसी मत देखना वो बुलेट खरीद रहा तो हम भी बुलेट खरीदेंगे। अपना औकात देखो कि हम लेवल क्या, हमारा बाप माँ का क्या औकात, हम क्या कर सकते हैं, हमें गुण क्या है, बस। ये भारत की कहानी। भारत है राष्ट्रीय संसाधन, तो वैसे संसाधन जिस पर देश के सरकार का अधिकार, उसे की कहेंगे? राष्ट्र। तो तुमको पता है कि बाउंड्री के अंदर, बाउंड्री है हो, जमीन में ना है हो, एक अंदर जितना है सब देश के सरकार का अधिकार। हमार घर, हमार द्वार, हमार ट्यूशन के कर अधिकार है, वो तो छोड़ले है तो न। ऐसा समझ में, सरकार को हम खाली ई बतैले हैं बउआ कि हम कमाते हैं, सरकार को ही बताते हैं कमाते हैं, इसके लिए हम उसको पैसा देते हैं सरकार को, साल में 1000 खाली बताते हैं कि हम की करते हैं। लेकिन वो 1000 भरते हैं ना, तो कर बदली ये भी बनैले हैं 15-16 लाख के कुछ निकाल सकते हैं, लोनों पास करा सकते हैं, 15-16 लाख के गाड़ी भी निकाल सकते हैं, क्योंकि सरकार जानता है कि 1 साल में ढेरों कमाता है। ऐसे मैंने ढेरों नहीं जानता, उसको हम बता दिए सरकार के हम 5 लाख कमाइयो, ऐसा समझिए। लेकिन हाँ, इस पर धावा नहीं बोला है कि कहाँ से कमाता है, तुम चोर तो नहीं, ये नहीं पूछा अभी तक के, ऐसे समझे कि नहीं, कहाँ से कमाता है तो देखेगा, ट्यूशन से कमाता है, बोल देंगे तो मान जाएगा ना, नहीं मानेगा। उसके लिए तुम रजिस्टर कराओ, क्या कराओ जी? हाँ, संस्था आपका रजिस्टर है, उसके लिए सरकार को पैसा भरा, तब समझ में आएगा तुम्हारा लीगल आदमी है। तो सर लिखित नहीं है तो जीरो है, ठीक। तो जितना संपत्ति, मेरा ट्यूशन भी किसका है? कि मंजूरी सरकार से कैले हैं? नहीं कैले हैं, पूरा नियम संविधान के अनुसार चलते हैं, कहीं कोई गलत नहीं दम। तो इसके अंदर जितना सब देश का, बट देश से 200 किलोमीटर के बाद, सुन लो, भारत जहाँ जहाँ से है ओकर के निवास केना बाहर के अंदर, समुद्रवा में खास करके, इन्हें बाहर 200 किलोमीटर जाएगा, पूरा पाकिस्तान ना पा जाएगा, नहीं पाकिस्तान तरफ नहीं, समुद्रवा में 200 किलोमीटर, नीला नीला दिख रहा है, एकराम तो 200 किलोमीटर तक मछली मार सकता है। बल्कि तोरा भेल मछली का मारा जाओ, है ना जी, जितना मछली है बोला बोला तो मार हो जी परी, है ना, लोभ देख रहा, चारा दे है पटिया, वाह वाह, तुम मार सकते हो। 200 लोग, नेवी उभी जो रहता है ना, कहाँ अपन से अथी देता है, नेवी उभी जो है 200 किलोमीटर के अंदर रहता है, कौन चीज करे में, गश्ती देवे में, बाहर नहीं जाता कोई भी। और नौ आओ अथी जो मस्ती करे वाला रहता है, मौज मस्ती स्टीमर, तो 200 किलोमीटर तक आप नहीं जा सकते, तोरा 120 किलोमीटर तक अलाव है, कितना जी? हाँ, और सैनिकवा रहेगा 200 किलोमीटर, वहाँ से आगे बढ़ोगे धर लेगा, तुम गए कहाँ जा रहा है, पासवर्ड है लाओ, है ना जी, है तुम्हारा पहचान पत्र क्या, आईडी क्या है, झूठो फंस जाओगे। मौज मस्ती करे वाला रहता है ना, पार्टी सार्टी वाला वो जी घूरेगा, समुद्र में 10 किलोमीटर घुस गया, हल्ला उल्ला के कोई नहीं रे मजे कर रहा है, लेकिन उसको पता नहीं, छोटा कोई नहीं तो बढ़ के दिखा दें तो आगे बाप तुरंत मिल जीतो वजह, है ना जी। तो कैसे किलोमीटर, ओ कोई भी समुद्र के 200 किलोमीटर तक देश के सरकार का कोई दिक्कत, कहिएगा सर समुद्रवा में उतना और ऊपर में कितना, ये अगर हम जमीन खरीद लें बउआ तो ऊपर में हमारे कहाँ तक के नहीं,
पूरा देश का आनंद 4 महला 5 महला के बाद सरकार हिसाब किताब लेते हो, ठीक है। कहे तरह ऊँचा घरा बना नहीं हो, आए समझ में, पूछे ले तो पिलर बड़ा बड़ा है तोरा 4-5 महला। सरकार कितना तक के अलाव कैले है देश के सरकार का 82 किलोमीटर तक, 82 किलोमीटर तक सर भारत सर 82 किलोमीटर के अंदर कुछ भी विदेशी अगर हिल गया है ना जी, तो उसको जो खबर ले लेगा कि काहे तो मिला। 82 किलोमीटर के बाद कोई भी आवाजाही कर सकता, कोई दिक्कत, तो उतना ऊंचा में कोई जीते। तो ये है, समझ गए ना, 200 किलोमीटर देश के सरकार का अधिकार होता है। तो आप समझ गए इसको। मैंने तो ये समझाना था कि समुद्रमा अभी तक नहीं जानते थे कहाँ तक तो रहे, तो 200 किलोमीटर तक अपन जमीनिया से 200 किलोमीटर समुद्र तुम्हारा है, और तुम मौज मस्ती कम ही कर सकते हो, काहे कि उन्हें नेवी मिलेगा, देश के रक्षक मिलेगा, है ना, अपना देश के रक्षा करते। राष्ट्रीय में की हो गया जी, स्कूल कॉलेज, कहीं सब आ जा रहा है, विद्यालय, कौन सी में आ जाएगा, ये काहे चुदर बुदर कर रहे हैं, राष्ट्रीय में आ जाएगा। इसको आप समझाएं क्या, 200 किलोमीटर तक जितना समुद्री जीव आएगा सब राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय वैसा संसाधन जिस पर अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अधिकार है, मैंने सभ्य देशवा के, तो किसी भी देश के 200 किलोमीटर के बाद, है ना जी, किसी भी देश के 200 किलोमीटर के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अधिकार होता है। ओके, जैसे 200 किलोमीटर तक तोड़ रहा, लेकिन 200 किलोमीटर के बाद अंतर्राष्ट्रीय संस्था। अंतर्राष्ट्रीय संस्था में दुनिया में 195 देश है, सभ्य को पर अधिकार है। ओके, नहीं तो सामुदायिक में मछलियाँ बांटल जाए, हाँ, तो अगर जे भी कुछ होते नहीं तो सभ्य होते, खनिज उनी मिल जाए, 200 किलोमीटर तक मिल जाए तो खनिज तो तोड़ हो लो, और अंदर खंदेगा, कुछ भी मिला था तुम्हारा हुआ, तुम्हारे देश का हुआ। बढ़े आगे, राष्ट्रीय जिस पर देश के सरकार का अधिकार है, रेलवे, स्कूल कॉलेज, कौन सी, रेलवे हॉस्पिटल, जमीन भूमि है रे, अरे है। अंतर्राष्ट्रीय किसी भी देश के तट रेखा के बाद 200 किलोमीटर बाद क्या कर अधिकार हुआ, कोई भी समुद्रवा के 200 कोई भी देशवा के 200 किलोमीटर के बाद क्या कर अधिकार हुआ। अब पाकिस्तान है बगल में, तो पाकिस्तान का अधिकार 200 किलोमीटर, लेकिन ओकर बाद वाला जहाँ समुद्र है तो समुद्र पर अंतर्राष्ट्रीय संस्था का मैंने सभ्य देशवा के थोड़ा थोड़ा रहे, कोई दिक्कत नहीं। कितना मजा आ जाता है, हिंद महासागर पूरा हमर, जितना सामना सामनी हो सब हमरे। देखो भारत के नीचे आ जाता खाली समुद्र में नहीं रे, है या नहीं है, अरे है, तो अपना समुद्र हो जाता है नहीं, लेकिन नहीं 200 किलोमीटर तक। चीन पूरा कहता है छोटा वो हरियर का जो भारत के ऊपर, वो कहता है पूरा समुद्र वो हमारा, हिंद महासागर हमार। अफगानी अरुणाचल प्रदेश के कह रहा था वो हमारे, मारा पहाड़ के उसको, ले लाठी दे लाठी, जैसे भैंसवा नहीं मारा, कच्चा हट चल दम, अरे बेवदा हका देने। कहानी आगे बढ़ता बढ़ाए, इस क्लियर समझ गए। व्यक्तिगत, सामुदायिक, पूरे समुदाय का, राष्ट्रीय, देश का, अंतर्राष्ट्रीय किसी भी देश के 200 किलोमीटर के, अंतर्राष्ट्रीय में किसी भी देश के 200 किलोमीटर के, ये क्लियर। मोबाइल अगर देखिएगा तो थिलक बैठिएगा, है ना, थोड़ा सा अगर 5 मिनट समझाएंगे, 5 मिनट लिखाएंगे भी, यहाँ तक कोई दिक्कत चलवा, कहीं से आवाज आ रहा है, जब आवाज करता है मुड़ी में हिलता है ना, ओकर खोपड़ी कम काम करता है। इंजीनियर वगैरह देखेगा, डॉक्टर वगैरह देखेगा, बड़ी कम बोलता है हम लोग, और जो ज़्यादा बोले रहे अगर दिमाग में कम होता है, समझ गया कि नहीं। हाँ, दिमाग में इतना पढ़े रहता है कि बेचारा शांत हो जाता है, कम में रहता है तब बोलता है, ऐसे फालतू बकर बकर नहीं के ले जाता के लिए। अरे ब्लैक डायमंड क्या कर रहा है, खड़ा हो जा। हाँ, और ये पूरा घंटा खड़ा रखते हैं, बता दो। अंतर्राष्ट्रीय संस्था के, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन जिस पर अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अधिकार है, ठीक, जैसे में दूरी की बाद, दूरी के बाद, अरे दूरी की बाद अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अधिकार कितना पर है, क्या कर 200 किलोमीटर के बाद, हाँ, जितना भी देश रहे होकर 200 किलोमीटर, ठीक है बेटा बैठ। नहीं तो ही पूरा विकास के आधार पर, और विकास के आधार पर संभावी विकसित
भंडार संचित विकास के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर 4 प्रकार के समझा दिया। विकास के आधार पर संसाधन, 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 स्वामित्व के आधार पर संभावित संसाधन। जैसा कि नाम से पता चलता है, वैसे संसाधन जिसका भविष्य में उपयोग में लाए जाने की संभावना हो तो उसे संभावित संसाधन कहते हैं। नाम से पता चलो संभावित संसाधन। वैसे संसाधन जो किसी विशेष क्षेत्र में मौजूद है जिसे भविष्य में उपयोग में लाए जाने की संभावना हो, उसे की कहेंगे? उसे की कहेंगे? जैसे हिमालयी क्षेत्र का खनिज, हिमालयी क्षेत्र का, अब तुम ही लोग देखो बाबुआ, अब भारत बा ना हो, छोड़ो इसको, इन आ गया था। यहाँ पर हिमालय है, तो हिमालय 3 प्रकार के हैं, बृहत हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक। और जो किनारे किनारे जो पहाड़ा रहे ना ऐसे तो किनारे किनारे का रहा न कि खनिज की संभावना है, लेकिन उन्हें ठंडा कलर से पड़ो है, ठंडा कस के पड़ता है। इसके वजह से संभावना है नौका कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस खत्म हो जाएगा न, तब उसको उपयोग में लाया जा सकता है। संभावना, संभावित संसाधन जिसके संभावना है, मैंने लाया जा सकता है। वैसे संसाधन, जिससे पढ़े में तुम तेज है तो संभावना आगे बढ़िया नंबर ला सकते हो, लेकिन और पढ़े में तेज है आगे टॉपर हो सकते हो। टॉपर हो वाला कि रहती हम रात भर जगले रहते, वह सदुपयोग होते, लेकिन मेहनत विशेष कर दिया टॉपर हो सकता है। खाली दुनिया से कंपटीशन नहीं करो तो अपने आप से कंपटीशन करो कि हम की हैं। 0 लेवल के 10वां में सब, 9वां से 10वां में जाए ना वहाँ तक सब 0 रहे, लेकिन 10वां के बाद दिमाग खुलना चालू हो जाए कि हम 0 रहेंगे नहीं, थे जे थे, सबके कहानी वही हो गई लगभग। वैसे संभावित संसाधन, वैसे संसाधन जिसका भविष्य में उपयोग में लाए जाने की संभावना हो, उसे की कहते हैं? कल से अगर बैठा चट्टा तुम दोनों साथ हैं तो उससे की कह दिए? जैसे हिमालय क्षेत्र का विकसित संसाधन, तो अब ये क्लियर हो गया। विकसित संसाधन जानेंगे। वैसे संसाधन जिसका सर्वेक्षणोपरांत उपयोग में लाया जाता है, वैसे संसाधन जिसका सर्वेक्षणोपरांत उपयोग में लाया जाता है, जिसका प्रैक्टिकल हो चुका है और हमारे लिए फायदेमंद है, हानिकारक। वैसे ऐसे संसाधन जिसका सर्वेक्षणोपरांत उपयोग हेतु मात्रा और गुणवत्ता का निर्धारण हो चुका है, हमारे लिए कितना फायदा है, प्रैक्टिकल के बाद ही पता चला है। विकसित संसाधन केकरा कहेंगे? तो जकर प्रैक्टिकल हो गया, प्रयोग हो गया है, कौन चीज कि हमारे लिए कितना फायदा है, हमारे लिए कितना घटा है, तो उसे की कहते हैं? ऐसे संसाधन जिसका सर्वेक्षणोपरांत उपयोग में लाया जाता है, ऐसे संसाधन जिसका सर्वेक्षणोपरांत उपयोग में लाया जाता है, हाँ, वैसे संसाधन जिसका सर्वेक्षणोपरांत उपयोग में लाया जा रहा है, तो उसे की कहेंगे? विकसित संसाधन। जैसे सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा, सौर प्लेटवा देता है, पवन ऊर्जा, और टावर बन रहा है। दक्षिण भारत जाओगे ना, तेज हवा चलो वहाँ, तो हम 3 गो पंखा लगा तो घूरो है ना, तो बिजली उत्पन्न हो गए। पवन ऊर्जा, कौन ऊर्जा जी? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, छोड़ो इसको, इतना समझे। वैसे संसाधन जिसका सर्वेक्षण उपरांत उपयोग में लाया जा रहा है, उससे की कहेंगे? विकसित। संभावित संभावना है, विकसित की न खुदाई हो सकता है ना जी, नौका खनिज झरेगा तो। अब विकसित जिसका प्रयोग के बाद उपयोग में लाया जा रहा है, उससे की कहें? विकसित। भंडार संसाधन, ऐसे संसाधन जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में तो संभव है, लेकिन उच्च प्रौद्योगिकी के अभाव में, भविष्य में उपयोग में लाए जाने के रूप में देखा जा रहा है। माने भंडार संसाधन का क्या है ना कि उच्च प्रौद्योगिकी का अभाव में खूब पूंजी चाहिए, खूब पूंजी चाहिए, खूब पैसा लगे, बड़ा सा कंपनी वगैरह लिए चाहिए। ऐसे संसाधन जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम है, लेकिन उच्च प्रौद्योगिकी के अभाव में केवल भंडारित के रूप में देखा जाता है कि भविष्य में उपयोग में लाया जा सकता है, तो उसे की कहेंगे? भंडार संसाधन। भंडार संसाधन की कहेंगे?
उच्च प्रौद्योगिकी का अभाव में नहीं है इसका उपयोग हो रहा है, लेकिन हाँ भविष्य में लग रहा है कि किया जा सकता है। जैसे तुमको अथी मिल रहा बउआ मोटर और फ्रिज वाला पानी है तो कहोगे फ्रिज के पियेंगे, कुआं और अथी चापाकल रहेगा तो कहेगा चापाकल के पियेंगे, और तालाब और कुआं रहे तो क्या कर कहेगा कुआं के पियेंगे। तो ठीक उसी प्रकार नाली और फिर तालाब रहेगा तो क्या कर कहेगा तालाब के तो ठीक उसी प्रकार से अभी मिल रहा था, कोई दिक्कत नहीं मिलेगा तो उच्च प्रौद्योगिकी लगाया जाएगा और उससे जो है निकाला जाएगा। ऐसे संसाधन जो हम मनुष्य की आवश्यकताओं को पूर्ति करने में सक्षम है, लेकिन उच्च प्रौद्योगिकी के अभाव में भविष्य में उपयोग में लाए जाने भंडारित के रूप में देखा जा रहा है कि भविष्य में उपयोग आ सकता है। जैसे जल से हाइड्रोजन निकालना, जल से हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन से जो गाड़ी चलते हैं धुआं रहित होता है, प्रदूषण नहीं करता है ना जी। लेकिन ये पेट्रोल मिलता है 108 तो मिलेगा 308 है ना जी। लेकिन आगे चल के इसमें सस्ता बड़ा कंपनी लग जाएगा तो जल से हाइड्रोजन निकालेगा, गाड़ी उड़ी चला सकता है, बॉल बार सकता है, कोई दिक्कत। जल से हाइड्रोजन प्राप्त करना, जैसे जल से हाइड्रोजन प्राप्त करना। संचित कोश संसाधन, हाँ ई था, ई कौन सी ग्रुप में नहीं हो रहा है तो उच्च प्रौद्योगिकी में बड़ा सा कंपनी चाहिए। आई संचित कोश संसाधन, ऐसे संसाधन जो तकनीक भंडार संसाधन के ही अंश है, लेकिन तकनीकी के अभाव में उपयोग में आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है। किसके आधार पर? तकनीक, दिमाग लगा के। जैसे नदी जल से विद्युत उत्पन्न करना, ही तो कर किया जा रहा है ना। संचित कोश संसाधन मानव तकनीक, वैसे संसाधन जिसका उपयोग मानव तकनीक के आधार पर लाया जाता है, वैसे संसाधन जो मानव के खोपड़िया, तकनीक में होता है दिमाग, तकनीक खोपड़ी तोरा कितना है, वैसे संसाधन जो मानव के तकनीक के आधार पर प्रयोग में लाया जाता उसे की कहेंगे? उसे की कहेंगे? जो वैसे संसाधन जो मानव के तकनीक के आधार पर प्रयोग में लाया जाता है उसे की कहेंगे? तकनीक में दिमागवा लगा के। अब भंडार संसाधन में कंपनी के बैठा करके उच्च प्रौद्योगिकी के अभाव में आई है कौन सी तकनीक के, एकर उपयोग नहीं किया जाता कि कंपनी उच्च प्रौद्योगिकी बड़ा कंपनी बैठावे पड़ेगा। एकर की है कि इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं तो तकनीक के, उच्च तकनीकी के, है ना जी। तकनीक वैसे संसाधन जिसका उपयोग हम तकनीक के आधार पर कर सकते हैं, दिमाग लगा के कर सकते हैं, उससे की कहते हैं? संचित को। जैसे नदी जल से विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब लिखा देते हैं, ये वाला तो नहीं लिखा पाएंगे लेकिन उन्हें वाला लिखाते हैं, शुरू वाला संसाधन है। 5 मिनट लिखे तो लिखिए, निकालिए कॉपी। हाँ, कल 1 ग्राम मंगासा फोड़ खेलेंगे जो लिखाएंगे। हमारे दैनिक जीवन में सब कॉपी ताला कैले होंगे और उसमें कर लीजिएगा। हमारे दैनिक जीवन में, हमारे दैनिक जीवन में उपयोग आने वाली सभी वस्तुएं संसाधन हैं। ओ, हमारे दैनिक जीवन में उपयोग आने वाली सभी वस्तुएं, हमारे दैनिक जीवन में उपयोग आने वाली सभी वस्तुएं क्या है? संसाधन है। हमारे दैनिक जीवन में उपयोग आने वाली सभी वस्तुएं, नेक्स्ट स्टार पॉइंट। संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं। यह कथन कोई देखा देखी किसी का नहीं पार लगे घर में बैठो। संसाधन होते नहीं बल्कि, यह कथन जिमरमैन का है। संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं, यह कथन कोई भी स्टार पॉइंट लिखेंगे तो एक लाइन छोड़ के नहीं। संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं, यह कथन किसका है? संसाधन होते नहीं बल्कि बनते, यह कथन किसका है? कौन मैन का है? संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं, यह कथन किनका है? नेक्स्ट स्टार पॉइंट। संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। संसाधन, बोर्ड देख के नहीं अपने से लिख रहे ना, हम अपना राइटिंग बिठा भी लिखो। संसाधन 2 प्रकार के होते हैं।
प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन जैसे में करके की लिख सको, ये प्राकृतिक जैसे में पहाड़, जंगल, पहाड़ जंगल नदी आदि। बोकर दे जे पहाड़ जंगल आदि की बगुआ कै बजे नींद टूटो है ओकरा अदमिया का कलिया देख के सकलिया का पता चल सकलिया देख के कलिया। प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन की हो जाएगा। खनिज मनुष्य निकलो है, निकालो है ना हो, नहीं छोड़ देंगे। मानवीय संसाधन गाड़ी, घर, उद्योग, कोई कंपनी जो है आदि। आदमी बना है ना, बनाता है। बकड़ छीक छीक को है रे। कभी जवान थे न बउआ तक ऐसे घुरावो लिए तो ऐसे हम हत्था मार आ जाए कि अभी उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन जैव और उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर संसाधन जैव और जैव के जैसे ने कि ले सकते हैं पशुधन, पशुधन, मनुष्य, वनस्पति माने पेड़ पौधा आदि। सॉरी ऐसे लिख लेते हैं क्या? अजैव, अजैव में की लिख सकते हैं बबुआ? खनिज। आगे नेक्स्ट, उपयोगिता के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। इतना हो जाएगा, नया होगा नया ना। हमको याद है इसमें कि ना नहीं? उपयोगिता आधार पर संसाधन रोमन में एक नवीकरणीय, नवीकरणीय संसाधन जैसे में की लिख सकते हैं? पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा माने जो नहीं खत्म होने वाला है वो सौर ऊर्जा, जल, विद्युत ऊर्जा आदि। नवीकरणीय जो खत्म होने वाला है, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस जैसे मीथेन हो गए आदि। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। लिख लिया।